जगन्नाथ मित्रों, आप सबका सादर स्वागत है मेरे चैनल एनके विजन 1971 में। मित्रों, मैंने अपनी रश्मि रथी की दूसरी पारी दिनकर जी के पंचम सर्ग से, रश्मि रथी के पंचम सर्ग से जो किए थे, इसकी पहली कड़ी हमने पिछले हफ्ते किए थे और इस हफ्ते इसकी दूसरी कड़ी में शुरू करने जा रही हूं। इस कड़ी में समाविष्ट है कुंती की व्याकुलता, उसकी व्यथा, जो कि एक मां अपने पुत्र से जुड़े सच्चाई को ना संसार से बता पाई, ना समाज को बता पाई, स्वयं से छुपा कर रखी, या तक कि जिसके साथ यह सच्चाई जुड़ी है, यानी उसका पहला पुत्र कर्ण, उससे भी आज तक छुपाए रखा। लेकिन आज उसकी व्यवस्था देखिए, इस सत्य को प्रकट किए बिना उसके सामने कोई दूसरी चारा नहीं बची। और इस सत्य को प्रकट करने का एक और कारण यह भी है कि युद्ध में कर्ण और अर्जुन परस्पर विरुद्ध ना लड़कर एक साथ होकर लड़े, और उसको ये भी प्रतीक्षा है, ये भी आशा है कि शायद पुत्र उसकी कथन को मान जाएगा, उसकी प्रार्थना स्वीकार करेगा, क्योंकि कर्ण महादानी है। ये आशा है कुंती को। और इसमें हम सुनेंगे कुंती की कर्ण की ओर, कर्ण की तरफ क्या आशाएं होती है और कर्ण का उत्तर क्या होता है। इस पर बाल अबोध काल बचपन का, ना शोध मुझे कुछ और पतन का। मंजूषा में भर तुझको बज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सुत पत्नी ने तुझको पाला, उस दयामयी पर तनिक मुझे न कसाला। ले चल मैं उसके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो समर छेड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घेरेगा, उसमें पांडवों के विरुद्ध ना हो लड़ तू, ना उन्हें मार या उनके हाथ मर तू। मेरे ही सुत मेरे सुत को मारे, हो क्रुद्ध परस्पर प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे ना देखा जाएगा, और अधिक मुख मुझसे ना रहा जाएगा। क्षिप्त कर थी अब तक कुरेद थी मन को, बतला दूंगी यह अब समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर ना हेरा तुझको कभी जिस संशय से। इस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और अधिक ना डरूंगी। चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने से पहले तुझको अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन बीरज जी निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा ना कुछ तो मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ बच गोदी में वापस आ तो, आ गया निकट विध्वंस ना देर लगा तो। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव है अनुज बड़ा तो ही है, अग्रज बन खड़ा है तो रक्षा है तो खड़ा तो ही है। नेता बन कर में सूत्र समर का ले तो, अनुज पर छत्र विशाल बाहु का ते तो। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, राज मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी छल का आयोजन है, सत्य है जो कुछ मैंने किया कथन है। विश्वास ना हो तो शपथ में कौन खाऊं, किसको प्रमाण है तो यहां बुलवाऊं।
वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में देवता दिखते जो कनकाव वसन में, जिसके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तो उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल की, रुक प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कहा दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूब सूरज को नमन निवेदित करके कुंती के पद की धूल शीश पर धर के राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई हो किस मुख से? क्या तुम्हें करण से काम? सुत है वह तो, माता के तन का मल अपुत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठाकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं मान गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ, अनुज बड़ा छोटा हूँ। ठाकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी? मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी? है कथा जन्म के ज्ञात, ना बात बढ़ाओ। मन छेड़ छेड़ कर मेरी पीड़ा उकसाओ। हो खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विदित यातना मनुष्य जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुला कर पान कराती पुरुष लगाकर। मुख चुम चन की क्रांति हरण करती, दुर्ग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा ना ले पाई तुम, पैर का पहला आहा ना दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट आई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तू अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से? क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी? जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष तो क्षण है, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है, तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार ना तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार ना तुम पाओगी। ने सत्य उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह मन में भी लाई हो। उसको सेवा तुमको सुकृति प्यारी है, वह तो ठाकुरानी हो, वह केवल नारी है। तुमने तन से मुझको काट कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। उमड़ी ना स्नेह की उज्जवल धारा हृदय से, तुम सुख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तने निज माना। अब तुम ही कहो किसे आत्मा को मारो, अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारो। माता कहे उसके बदले तुम ही पुकारो। अर्जुन की जननी मुझे ना कोई दुख है, क्यों तुम मैंने ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी वह बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नासिल बेहद था। पर एक बात है जिसे सोचकर मन है, पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञान कुलशीलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। पाथाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर पाया सब कुछ मैंने ही पुरुष को पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों बाम विधाता, मुझ बेर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। जो जनकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दुधमय तने से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही,
जिना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोहे। क्या कहूं देवी, मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाहा। था कौन लोभ, थे अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में। शायद वह छोटी बात राजपुर सुख पाओ, पर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। कौन लोभ, थे अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, बर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यस बड़े बधुमंडल में, कहलाओ साध्वी सती बाबू भुतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अध जन्मा नहीं मलित परितापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी ना गवाया तुमने मुझे गवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी तो कुछ लिखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सद्य जन्मा पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य यह सहना। फिर उसका होना मग्न उनके सुखों में, चातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, यह सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, ना वृथा तृप्त होना मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित है पटावरण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तभी भी अंतर्यामी। सबको सहज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य तट पर पट पर अंकित करती है। यदि इस पट पर कि चित्र नहीं उज्जवल हो, कालीमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का, जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदाय का। तो मित्रों, वीडियो लंबा होने के कारण इस कड़ी को हम यही रखते हैं। आपने धैर्य से सुना, आपका खूब खूब आभार। अगर ये कड़ी आपको पसंद आया हो तो मित्रों मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।